जरा कल्पना कीजिए, अगर कयामत के दिन पुले सिरात आपके सजदे से कांप उठे। वो दिन जब जहन्नुम की आग भड़क रही होगी, शोले आसमान तक उठ रहे होंगे और उसके ऊपर पुले सिरात तना होगा, बाल से भी पतला, तलवार से भी तेज और सादान के कांटों से भरा हुआ। लोग अपने आमाल के मुताबिक उस पुल से गुजर रहे होंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई घोड़े की रफ्तार से और कोई घिसटता हुआ, कांटों में उलझता हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक मंजर सबसे अलग होगा। एक बंदा पुले सिरात पर कांपता हुआ खड़ा होगा, उसके कदम डगमगा रहे होंगे, दिल खौफ से दहल रहा होगा और वो नीचे जहन्नुम की आग देखकर थर थर कांप रहा होगा। उसी लम्हे उसे याद आएगा दुनिया में किया गया उसका सजदा, वो सजदा जो उसने रातों की तन्हाई में अल्लाह के सामने किया था, जो आंसुओं से भीगा होता था और जो गुनाहों की आग को बुझा देता था। वो फौरन झुक जाएगा, पुले सिरात पर ही सजदा करेगा और हैरत अंदेज तौर पर पुल कांप उठेगा, जैसे कोई जिंदा चीज उस सजदे के सामने आजिज हो गई हो। पुल इसलिए कांपेगा क्योंकि उस सजदे में अल्लाह की रजा शामिल थी। वो सजदा जो दुनिया में अल्लाह के लिए झुका था, आज पुले सिरात को भी झुका रहा होगा। ये मंजर हमें सिखाता है कि सजदा कोई मामूली हरकत नहीं, बल्कि अल्लाह से मुलाकात है। जो सजदा दुनिया में खुलूस से करता है, कयामत के दिन वही सजदा पुले सिरात पर उसके लिए रोशनी बन जाता है। ए मुसलमानों, अपने सजदों को मजबूत करो, क्योंकि पुल कांपेगा मगर सजदा करने वाला नहीं कांपेगा, अल्लाह की रहमत से।